हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त अब्दुल हमीद। और दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जिस टॉपिक को लेकर चले हैं, टाइम मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे समय प्रबंधन। इसमें जो 30 मूलभूत जो सिद्धांत हैं, अगर उन सिद्धांतों को आप फॉलो करेंगे तो वाकई में आप एक अच्छी तरीके से समय का इस्तेमाल कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। तो जिसमें से हम लोगों ने सबसे पहला जो सिद्धांत सीखा था उसका नाम था लॉग बुक, और जो दूसरा सिद्धांत था वो था हमारा आर्थिक लक्ष्य बनाएं। यानी कि लॉग बुक आप बना के रखें, इसमें समय का आपका मैनेजमेंट हो पूरा, कि आपको कौन सा समय कहाँ खर्च हो रहा है। और दूसरा, आप आर्थिक लक्ष्य बनाएं ताकि वो आप उस समय के बदले अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लक्ष्य बनाएंगे तो आपकी योजना जो प्लान है उसको भी एक स्ट्रक्चर यानी कि आकार मिल जाएगा, और आपको आसानी होगी कि आपको क्या काम करें और क्या काम ना करें। इसके लिए इसी से जुड़ा हुआ जो अगला टॉपिक है हमारा, उसका नाम है सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे दिनचर्या में तमाम काम हैं हमारे पास, लेकिन हम कौन सा काम पहले करें। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम छोटे छोटे कामों की वजह से अपने मुख्य काम को छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं या वो छूट जाता है। लेकिन आज से हमें एक आदत डालनी है, यानी कि जो महत्वपूर्ण काम है, यानी कि सबसे ज़रूरी काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो हमारे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बेहतर है, उसको हमें पहले करना है। छोटे छोटे काम उसके बाद भी किए जा सकते हैं। अगर आप समझना चाहते हो ऐसे समझ सकते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, जी हाँ दोस्तों, एक मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है वही काम एक बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत करता है। अब दोनों ही व्यक्ति एक ही काम को कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? समय का। एक उसको प्राथमिकता दे रहा है और दूसरा उसको बाद में कर रहा है। ज़्यादातर हमारे जो दिन भर के जो काम होते हैं उसमें होता क्या है कि जो काम हमारे सामने आता है हम उसको ही करने लग जाते हैं। इसी वजह से हमारे सारे काम सारा जो टाइम है वो हमारा छोटे छोटे कामों को करने में निकल जाता है। यानी कि जो हमारा मेन काम है, इम्पोर्टेंट वर्क है, वो हमारा छूट जाता है। लेकिन अगर आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं तो आपको इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि महत्वपूर्ण कार्य पहले किए जाएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें कि सफलता महत्वहीन कार्य से नहीं मिलती, बल्कि महत्वपूर्ण कार्यों से मिलती है। इसलिए प्राथमिकता स्पष्ट करें कि आपका जो कार्य है वो कौन सा महत्वहीन है और कौन सा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग इस सिद्धांत को समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए तीसरा सिद्धांत कहते हैं। समय सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। अब हम इसे एक बहुत ही आसानी उदाहरण से सीखेंगे या समझेंगे। एक बहुत ही मशहूर संगीतकार थे जिन्होंने स्टार्टिंग में वायलिन बजाना सीख रहे थे, लेकिन उनको अपनी इस लर्निंग में, वायलिन को सीखने में कुछ जो प्रगति थी वो खास महसूस नहीं हो रही थी। क्योंकि जब उन्होंने ध्यान दिया तो उन्होंने देखा कि उनको पहले कुछ समय घर पर लगता था, कुछ समय किसी और काम में लगता था और कुछ समय कहीं और को लगता था। तो उन्होंने क्या करा कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो वो कभी भी प्रगति पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन्होंने वो सारे कामों को हटाकर वायलिन को प्राथमिकता दी और उन सारे कामों को बाद में करना शुरू किया। ऐसा करने से वो बहुत ही जल्द एक मशहूर संगीतकार बन गए। तो दोस्तों, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि आपको जीवन में वो काम करना चाहिए जो आपका सबसे महत्वपूर्ण हो, जिससे कि आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे कामों को करने से क्या होता है कि हम अपने जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनको नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो हमारी प्लानिंग होती है उस प्लानिंग पर हम खरे नहीं उतर पाते हैं।
एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि उसने खाली कुओं में खाली बाल्टी डालने में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। जी हाँ दोस्तों, खाली कुओं में खाली बाल्टी डालने में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। अब जो बुढ़ापा उसका बचा हुआ है वो अपना उन खाली बाल्टियों को खींचने में निकाल रहा है। दोस्तों, इस बात से आप क्या समझे? और अगर हम एक आपके लिए एक एग्जाम्पल है बहुत ही प्यारा, जिससे आप अपना शेड्यूल को सेट कर सकते हैं कि एक आप कॉपी लीजिए, उसमें ABC 3 शीर्षक बनाइए, जिसमें आप कॉलम वाइज बना सकते हैं कि अनिवार्य कार्य पहले में, दूसरे में महत्वपूर्ण कार्य और तीसरे में सामान्य कार्य। तीनों में आप अपने डेली के दिनचर्या के कार्य लिखिए और जो महत्वपूर्ण कार्य हों उनको लिखकर और उनको ही सबसे पहले करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद अनिवार्य कार्य और सामान्य कार्य बाद में भी हो सकते हैं, यानी कि टाइम टेबल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट काम पहले होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये भी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। स्पेशल वीडियो आपके लिए ही बना रहे हैं, बहुत सारे आगे भी टॉपिक हैं। आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं ज़रूर बताएं, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।